नमस्कार। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय खबरें। आज की बड़ी खबरें आपको चौंका देंगी। कश्मीर की जन्नत एक बार फिर खुलेगी। भारत के नक्शे से छेड़छाड़ पर गुस्साए हिंदुस्तानियों की एकजुटता ने झुकाया इजरायली सेना को। मणिपुर में आतंक की जड़ पर वार। मिशन शक्ति हॉल की फाइल 3 साल से लटकी। महिला समूहों का गुस्सा फूटा। और सबसे बड़ी हेल्थ अलर्ट, ओडिशा के जाजपुर में डायरिया के बाद फैला हैजा। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज, सीधी, साफ और सबसे पहले। अप्रैल 22 के पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब फिर से खुलने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि 17 जून से पहले फेज में 16 लोकप्रिय स्थलों को टूरिस्ट्स के लिए खोला जाएगा। श्रीनगर में बादामवारी, डक पार्क और तकदीर पार्क और पहलगाम के बीटा घाटी जैसे आकर्षण अब फिर से गुलजार होंगे। जम्मू क्षेत्र के सरथल, देवीपिंडी, जय वैली और पंचेरी जैसे टूरिस्ट पॉइंट्स भी शामिल हैं। सिन्हा ने कहा, अब अमरनाथ यात्रा की तैयारी चरम पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। पर्यटन फिर से जिंदा होगा और कश्मीर फिर से मुस्कुराएगा। इजरायल की डिफेंस फोर्स IDF ने भारत का गलत नक्शा पोस्ट कर देश की अखंडता पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। ट्विटर पर भड़के भारतीयों ने सीधे नेतन्याहू तक को टैग कर डाली फटकार, जिसके बाद IDF को घुटनों पर आकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने सफाई दी कि नक्शा सिर्फ इलस्ट्रेशन था, पर राष्ट्रभक्त भारतीयों ने बता दिया कि भारत की सरहदों से समझौता बर्दाश्त नहीं। यह विवाद ऐसे समय पर भड़का है जब इजरायल ईरान तनाव चरम पर है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक बड़े एक्शन में 5 खूंखार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जो फिरौती वसूलने और हथियार रखने में लिप्त थे। इम्फाल, थौबल, तेंगनौपाल और काकचिंग जिलों से अलग अलग उग्रवादी संगठनों के सदस्यों को दबोचा गया, जिनके पास से पिस्टल और संचार उपकरण बरामद हुए। इसके साथ ही एक और ऑपरेशन में पुलिस और सेना ने मिलकर 328 खतरनाक हथियार, 10,600 से ज्यादा गोलियां, 10 हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर 5 जिलों में की गई, जिससे साफ है कि मणिपुर को एक बार फिर आग में झोंकने की साजिश रची जा रही थी। मणिपुर पुलिस ने साफ कहा है, अब बख्शा नहीं जाएगा। अवैध हथियार रखने वालों की अब खैर नहीं। ओडिशा का नवरंगपुर के वार्ड 12 में 7 लाख की लागत से बनने वाला मिशन शक्ति हॉल 3 साल बाद भी अधूरा है। निर्माण का आदेश जिनके नाम पर था, काम किसी और ने बिना अनुमति के शुरू किया और अब अधर में लटका है। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भड़क उठीं और नगर कार्यपालक अधिकारी से मिलकर शिकायत की। उन्होंने पूछा, आखिर दोषी कौन और अब तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ। महिलाएं मांग कर रही हैं कि इस मामले की जांच हो और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। सरकारी वादे जमीन पर फेल, महिला सशक्तिकरण या सिर्फ दिखावा। ओडिशा का जाजपुर जिले में डायरिया के बाद अब हैजा का संक्रमण फैलने लगा है, जिससे हड़कंप मच गया है। अब तक 700 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं और 8 नमूनों में हैजा की पुष्टि हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम को जाजपुर भेजा है, जिसमें VOH और ICMR जैसे संगठनों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. नीलकंठ मिश्रा ने बताया कि दूषित पानी से संक्रमण फैला है और अगले 10 दिनों में हालात पर काबू पाने के निर्देश दिए गए हैं। सवाल ये है, क्या प्रशासन वाकई अलर्ट है या फिर एक और महामारी की दस्तक सामने है? तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दमदार लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सबसे जरूरी बात, प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां सच बोलता है और खबरें गूंजती हैं।